मंगला कहा सही है, नून डालना मिर्च डाल जाए या नहीं। अब तक क्या फुले ना बनवा सके, दुनिया की परेशानी है रही है। जब से ये पुल बन रहा है दुर्घटनाएं शुरू हो गई। ये पुलों का निर्माण का कार्य का जो शिलान्यास था वर्ष 2014 में 24 सिंह हुड्डा जी ने किया था। एनजीटी की गाइडलाइन की वजह से एनसीआर में विकास कार्य हमारे बीच में रुक गए थे। अब एनजीटी की उसके बाद अब ये हमारे विकास कार्य दोबारा से। रसूलपुर रेलवे फ्लाईओवर के निर्माण कार्य को पूरा कराने की डेडलाइन एक बार फिर से मिस हो गई। अब तक 4 बार इस फ्लाईओवर के निर्माण को पूरा कराने के लिए डेडलाइन मिस हो चुकी है। इस फ्लाईओवर को इसी माह तक पूरा होना था, मगर अब बताया जा रहा है कि इसका निर्माण कार्य जनवरी या फरवरी माह तक पूरा हो पाएगा। इस फ्लाईओवर का निर्माण कार्य वर्ष 2018 के अक्टूबर माह में 45 करोड़ की लागत से शुरू किया गया था। 18 माह में इस फ्लाईओवर को बनकर तैयार हो जाना था, मगर इस फ्लाईओवर का निर्माण कार्य 4 साल बाद भी पूरा नहीं हो पाया है। 4 साल से लोग फ्लाईओवर न बनने के कारण प्रभावित हो रहे हैं। फ्लाईओवर का निर्माण कार्य पूरा कराने की मांग को लेकर स्थानीय निवासी धरना भी दे चुके हैं, जिसको प्रशासन ने आश्वासन देकर समाप्त करा दिया था। धरने के बाद काम तो शुरू करवा दिया गया, मगर काम की गति काफी धीमी है। फ्लाईओवर बना रहे ठेकेदार पर करीब 40 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। इस अधूरे फ्लाईओवर के कारण आसपास के निवासियों का जीना दूभर हो गया है। नागरिकों को पलवल से आवागमन के लिए दूसरे वैकल्पिक रास्तों का सहारा लेना पड़ता है। उन्हें पलवल आवागमन के लिए कई किलोमीटर के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं और यह रास्ते जर्जर स्थिति में है। आसपास की सड़कें भी खोद कर रख दी गई हैं। बरसाती मौसम में इन रास्तों में कीचड़ और जलभराव से उनका जीना दूभर हो जाता है। राहगीर गड्ढों में गिरकर चोटिल हो रहे हैं। बीमारी और किसी दुर्घटना के वक्त तो उन्हें सबसे अधिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। लोग जान जोखिम में डालकर मजबूरी में निर्माणाधीन फ्लाईओवर के नीचे से रेलवे ट्रैक को पैदल पार करते हैं। रेलवे ट्रैक पार करते हुए कई लोगों की जान भी जा चुकी है। इस फ्लाईओवर के बन जाने से हसनपुर, बड़ोली, रसूलपुर, लोहागढ़, रोनीजा, छज्जूनगर, होशंगाबाद, अच्छेजा, कुशक, बाड़का, खटका, अमरौली, सुल्तापुर, रहीमपुर, लुलवाड़ी, भवाना, टप्पा, बिलोचपुर, सतुआगढ़ी, माहौली, बाता, कमरावली, करीमपुर, मीसा समेत दर्जनों गांवों और कॉलोनियों के निवासियों को फायदा होगा। लोगों का कहना है कि इस पुल के निर्माण कार्य में देरी पर देरी आने के चलते उन्हें खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उनके व्यापार पिछले 4 साल से ठप पड़े हैं। कई दुकानदार तो यहां से दुकानें बंद भी कर गए हैं। कोरोना और महंगाई की मार ने पहले ही उनकी कमर तोड़ रखी है। इस फ्लाईओवर का निर्माण कार्य भी उनके लिए जी का जंजाल बना हुआ है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि इस फ्लाईओवर का निर्माण कार्य जल्द से जल्द पूरा कराया जाए, जिससे कि उन्हें किसी तरह की किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। इससे बहुत भारी परेशानी हो रही है जी। इस पुल से करीब 50 गांव हमारे बिलोंग करते हैं पुल पार से, जो बहुत ही अवस्थित है, बहुत घूम फिर के आते हैं। बहुत ज़्यादा परेशानी है, भारी बीमारी में बड़ी परेशानी है, फाटक पार करके नहीं जा सकते ये। और ये जो है ना जी, इसकी वजह से व्यापार हमारे बिल्कुल ठप हैं। ये दुकान वगैरह चलाई हमारी सारे, क्यों आवागमन बंद है तो कुछ भी काम नहीं चलता। बहुत ज़्यादा भारी परेशानी है जी इसकी वजह से। और काम कभी ऐसा नाम मात्र, कभी 2-4 आदमी दिखाई देते हैं, फिर बंद हो जाता महीनों के लिए। ये बहुत भारी दिक्कत है जी, परेशानी इसके लिए। हम तो सरकार से आपके माध्यम से ये निवेदन करना चाहते हैं कि इसको जल्दी से जल्दी बनाने की वो करें, इससे हमारे एरिया की बहुत भारी परेशानी जो हल हो जाए। धरना भी दिया था लोगों ने, फिर 31 दिसंबर का समय दिया, कोई सुनवाई नहीं है जी। धरना भी दिया था, कुछ आश्वासन दिया था कि भाई इसको हम जल्दी कर देंगे, 3-4 महीने का टाइम लिया था, लेकिन उसके बाद भी कोई सुनाई नहीं है। छोटे छोटे बच्चे रेलवे लाइन पार करते हैं, छोटे छोटे बच्चे का चपेट में आ जाते हैं जी। बहुत एक्सीडेंट हुए हैं यहाँ, इसकी वजह से काफ़ी डेथ हो चुकी है। जो रेल लाइन जो पार करते समय काफ़ी हादसे हो चुके हैं। ये बहुत भारी परेशानी है जी। इतना बिलोंग तो कभी मेरे ख्याल बहुत भारी परेशानी है इसकी। जो 31 दिसंबर की लास्ट डेट है, क्या लगता है हो पाएगा 31 दिसंबर? हमको नहीं लगता जी हो पाएगा। कोई सारा काम पेंडिंग पड़ा हुआ है, कुछ हो ही नहीं रहा काम। लेबर तो है ही नहीं, वो कहाँ से जाएगा जी। कुछ दुकानदार ऐसे भी हैं जो व्यापार नहीं चलने की वजह से दुकानें बंद करके चले गए। हाँ जी बिल्कुल है। हमारी ये अपनी बिल्डिंग मटेरियल की दुकान है हमारी। ये नागर बिल्डिंग मटेरियल ये बंद है। ये जब यहाँ आवागमनी नहीं है, रास्ता ही नहीं है, तो कहाँ से काम चला है। कारण क्या मानते हो, बार बार डिले हो रहा है काम, डेट दे दी जाती है, उस डेट पर नहीं हो पाता?
कुछ कारण पे तो मेन तो सरकार को पता होगा। कहते हैं कि ठेकेदार मक्कार है, कोई कहता है पैसे नहीं मिलते, कोई लेबर को पैसा नहीं देता टाइम पर, ये सुनाई देता। मैं तो लेबर के पैसे समय पर नहीं मिलते तो काम नहीं होता। ठेकेदार पे जुर्माना भी लगाया था सरकार पे, लेकिन उसके बावजूद काम ढंग से नहीं चलता रहा। तो ठेकेदार को चेंज करना चाहिए जी। सरकार के तो सारे हथकंडे, सरकार चाहे तो इसे बहुत जल्दी कवर कर सकती है। सरकार तो चाहे तो इसे महीने 2 महीने में कंप्लीट करवा सकती है। सरकार की ठेकेदार चेंज कर दें। अगर बार बार सरकार, ये ठेकेदार इतना मक्कार है जो काम नहीं करता, तो ये चेंज कर देना चाहिए जी। सरकार को सुनाई करनी चाहिए, पब्लिक परेशान है। मरीजों को किस तरह की परेशानी है? मरीजों को बहुत परेशानी है जी। मरीज अपने आ ही नहीं पाते, इधर से घूम के आते हैं। कम से कम 20 किलोमीटर का जो चक्कर पड़ता है। यहाँ पलवल आने के लिए फाटक पार से इधर से घूम के आते हैं 10 किलोमीटर चक्कर, 20 किलोमीटर चक्कर काट के। दोनों तरफ से इधर कटवाड़ी से आएंगे या तो उनसे होते हुए बहुत, और या जी इधर छजू नगर और ये असावटा होते हुए। हाँ जी, अगर समय पे आदमी ना पहुँचे तो डेथ भी हो जाती है। जब मान लो कोई अटैक का मरीज है, हार्ट अटैक है, तो उस वक्त समय पे ना पहुँचा तो डेथ होने के चांस होते हैं जी। तो जैसे पुल पार के लोग हैं, यहाँ शमशान घाट है, इस तक पहुँचने में किस तरह की परेशानियाँ, किसी की डेथ हो जाती है? उनको बहुत भारी परेशानी है जी। वो कैसे निकले, उनको तो बहुत ही दिक्कत है। जो कहीं पल्ली तरफ ही जो है जाते हुए, इधर तो आने में बहुत असमर्थ है जी। डेथ हो जाए तो बड़ी असमर्थ है। और तो क्या, लोगों के ब्याह शादी में भी जाने का ना, जो शादी होती हैं उनमें भी बारात टाइम पर नहीं पहुंच पाती, बहुत लेट हो जाते हैं। कई बार हमारे एक भाई की बारात आई थी, वो समय पहुंच ही नहीं पाई। तो हम तो आपके माध्यम से यही रिक्वेस्ट करना चाहें कि इसकी किसी भी तरह सुनाई हो। हमारे एरिया के लोग भी बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं सरकार से। सरकार हमारी बात पे सुनाई क्यों नहीं दे रही? कि हमारे MP साहब है, हमारे MLA साहब है, जो BJP की सरकार है, और जगह भी काम हो रहा है, हमारे ये काम होने चाहिए। जल्दी से जल्दी हमारी समस्या हल होनी चाहिए। काफ़ी समय हो गया, 4 हाँ, 4.5 साल, पौने 5 साल हो गए इसको। किस तरह की परेशानी आ रही है? व्यापार पे किस तरह फर्क पड़ रहा है? व्यापार पे ऐसा फर्क पड़ रहा है कि आधे से भी कम काम है इस पे। जो गांव से जाने वाले लोग हैं वो बिल्कुल भी है नहीं यहाँ पे, और यहाँ पे बड़ी मुश्किल से गुजारा हो रहा है। किस तरह की परेशानियाँ सामने आ रही हैं? परेशानियाँ आने जाने वालों की दिक्कत हैं, ज़्यादा हो रही है यहाँ पे, और कोई प्रशासन कुछ सुन नहीं रहा है इसको, और काफ़ी दिन हो गए हैं इसको। मरीज रहता है, उसको किस तरह की परेशानी? मरीज को भी निकलने में बहुत दिक्कत है, क्योंकि निकल ना पाए आधे से, तो रास्ते में ही गुजर लेते हैं। शमशान घाट है, उस पे लाने तक किस तरह की? हाँ, उसमें भी ये है कि कच्चा है, रेत माटी उड़ती है, और बड़ी दिक्कतों का सामना, सारा रोड टूटा हुआ है, दिक्कतों का सामना होता है, जाम भी लग जाता है कई बार। 18 महीने का समय था इसका, 4.5 साल से। हाँ, 4.5 साल से ऊपर हो गए आज। कितने गाँव प्रभावित हो रहे हैं इससे? करीबन 20-25 गांव इससे जुड़े हुए हैं इस रोड से। 31 दिसंबर का लास्ट डेट थी अब की बार, क्या लगता है 31 दिसंबर तक पूरा हो जाएगा? ये सर ऐसा लग रहा है कि करीबन ये 2024 तक ही जाकर स्टार्ट होगा। अभी तक तो हो नहीं पाया, 31 दिसंबर तक तो नहीं होगा। कितना % काम हुआ होगा इसमें? 50% के आसपास का काम हुआ है अभी। 2024 क्यों बोल रहे हैं आप? क्योंकि 23 के लास्ट तक ही बन के हो पाएगा तैयार, क्योंकि इतना समय कम दे रखा है। दिसंबर में 31 दिसंबर से कहाँ हो पाएगा, दिसंबर भी ख़त्म होने वाला है। तो ऐसे दुकानदार भी हैं जो काम ना होने चलते अपनी दुकानें बंद? हाँ, काफ़ी दुकानें हैं जो ये सारी बंद हुई हैं, पड़ी हैं, ये खुल नहीं पा रही हैं। इनको बड़ी दिक्कतें हैं, जो अपना सामान लेके कहीं और शिफ्ट हो गए हैं वो दुकानदारी के मामले में। पहले धरना भी दिया गया था। हाँ, धरना दिया था, वो थोड़ा थोड़ा काम चला था उसे, उसके बाद फिर धरना प्रदर्शन ख़त्म हो गया, उसके बाद कोई कार्रवाई है नहीं। कारण क्या मानते हैं लेट लतीफ़ी हो रही है? या तो सरकार की राजनीति है इसमें, या वैसे इनों की भी कमी है, ठेकेदारों की भी, तो इस वजह से काम हो नहीं पा रहा है। या मेरे को 4 साल हो गए, काफ़ी परेशानी सामना करना पड़ रहा है। शहर आने जाने में बड़ी परेशानी होती है, सामान लाने में दिक्कत होती है, कोई सामान जल्दी घर पर नहीं आता है, और यहाँ कोई सुनाई नहीं कर रहा है आज तक। कोई ना कोई मंत्री सुनाई करिए, ना कोई रास्ते सारे उबड़ खाबड़ है, रात में बड़े बड़े गिरते हैं, अंधेरे में गिरते हैं, हाथ पैर टूटते हैं, कोई सुनाई नहीं हो रही। यहाँ पर बार बार काम डिले हो रहा है, तारीख पर तारीख कोई काम नहीं हो रहा है, और धोखा हो रहा है सारा हमारे साथ।
हर नगर साथ धोखा हो रहा है। कोई मंत्री सुनाई नहीं करने को तैयार नहीं है, ना कोई ठेकेदार सुनने को तैयार है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। देखो ये हालत क्या, रास्ता क्या खराब हो रहे हैं, हालत खराब हो पड़े यहाँ पर। कारण क्या मानते हैं लेट लतीफी के? माना सरकारी कमी है, सरकारी कमी सारी, सरकारी ढील है। 31 दिसंबर लास्ट डेट है, क्या लगता है बन जाएगा? कब ना बने, ना बने, तक बनेगा? यही साल साल लगेगा और हमें ये बनने नहीं है। पहले रेलवे के बारे में बोल रहे थे, भी रेलवे ने काम रोक रखा है, लेकिन रेलवे ने पूरा रेलवे पूरा कर दिया अपना, तो कर दिया पूरा, अब तो ये रह रहा है। 1 महीने के अंदर अंदर कर दी रेलवे तो। ठेकेदार की ढील है, सरकार की ढील है सारी। देखो जी, परेशानी तो आज से 5 साल से बहुत इतने जूझ रहे हैं जी कि वो हमें पता हो जी, ना तो कहीं आने जाने का रास्ता है जी। और मैं तो 8 साल से भी परेशान हूँ पहले से ही, जब से पुल बना जब से और ज़्यादा हो गया हूँ जी। तो 1 महीने में मेरी नली बदली जाती है, ना तो इसको कहीं बदलवाने जा सकता हूँ, ऐसे घूम के जाना पड़ा है जी। और सबसे पर दिक्कत है ठेकेदार की, और लेबर ना तो टाइम पे पैसा मिले, पैसा टाइम पे मिलता तो लेबर कब के काम करके चले जाते। कभी रोड क्रॉसर को पैसा ना मिले, कभी कोई ना कोई अड़चन आ ही जाती है। इस तरह की परेशानियाँ यहाँ के लोगों को आ रही है। यहाँ परेशानी तो अब मैंने देखो छोटा सा रोजगार खोल रखा परचूने का, अब सामान कैसे लेकर आऊँ जी वहाँ से, ये सबसे ज़्यादा परेशानी है। और एक मोदी सरकार से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, दिव्यांग बंदों के लिए क्या सुविधा कर रखी है? ना तो हमें कोई BPL हमारा राशन कार्ड की सुविधा है, ना हमें कोई राशन कोई दानों मिले। बताओ क्या सुविधा मिल रही है हमें? एक पेंशन पे बंदा 2500 रुपये में क्या क्या कर, आटा अनाज खरीद लेगा, बच्चों को फीस भर देगा, क्या क्या कर लेगा? कितने गांव प्रभावित हो रहे हैं इससे कम से कम ना तो 8-10 गांव हैं जो इस पुल से जो प्रभावित हो रहे हैं। क्या लगता है कब तक काम पूरा हो पाएगा? देखो जी, अगर इस हिसाब से काम चल रहा है तो ये तो 2023 तो कम से कम ले ही जाएगा, 1 साल तो लगभग और लग ही जाएगा जिस हिसाब से काम चल रहा है। अब ये देखो ऊपर गाटर सारे रख चुके हैं, लेकिन फिर भी बंदे कोई लेबर काम करके राजी नहीं है, मशीनें जा चुकी हैं। MP के चुनाव से पहले कृष्णपाल फीता काटेंगे इसका? अब देखो जी, MP के चुनाव तो 2024 में है ना, फिर वो तभी तक उम्मीद लग रही है फिर इसकी 2024 तक ही कम्प्लीट होगा ये। भाई बंदे अब 5-5 साल कहीं पुल, हाईवे का पुल कब से चालू हुआ था और वो चालू भी हो गया है। मामली खेड़ा का हो गया भाई हाईवे वाला जो मेन जो KMP वाला रोड है उस पुल की बात कर रहा हूँ मैं। एलिवेटेड? हाँ जी, वो इससे बाद में चालू हुआ था और स्टार्ट भी हो गया, शुरू भी हो गया। ध्यान दिया जाए, मंगला जी से ज़्यादा शिकायत है। वो आके यहाँ के देखें, आके नली गिरा रहे चारों तरफ, चौमास बारिश के मौसम में तो इतना बुरा हाल हो जाता है, निकलना दुर्बल हो जाता है। मंगलाजी आते नहीं हो? राजी कोई मंगलाजी तो हमने देखे, हमने 5 साल हो गए मंगलाजी ने देखे, इधर 5 साल हो गए हमें। अब क्यों नहीं आ रहे? अब यही तो बात है ना, बड़े बड़े लोग बुला लेते हैं। MD स्कूल वाले ने तो परसों 2-3 दिन पहले भी आए थे, वो आज तक ये देखे हरिनगर में आके क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। भाई तुम्हारा किसी के पास राशन मिल रहा है, कोई दिव्यांग है, कोई अपाहिज है, भाई तुम्हें कोई परेशानी कोई दिक्कत है, कोई पूछने नहीं आता। BJP सरकार सब करप्ट है, ये कोई सुनवाई नहीं है इसमें। इससे बढ़िया तो कांग्रेस सरकार थी। कांग्रेस सरकार में तो कम इतने, अब तक कांग्रेस सरकार होती तो ये पुल कब का बन चुका होता। लोग तो कह रहे हैं BJP बढ़िया। BJP बढ़िया थी पहले, अब तो बिल्कुल भी ना है। शुरू में तो हर कोई अपने नंबर बनाता है। अब क्यों बढ़िया नहीं है BJP? अब बढ़िया, आप ये देखो ना, 5-5 साल लगते हैं कहीं पुल बनने में। 5 साल पुल में इतना टाइम कैसे लग रहा है? भैया कुछ फर्क ना पड़ो, कुछ ना बैठे हैं ठाली। काम नहीं चल रहा? आने जाने में किस तरह की परेशानी? आने जाने में तो पूरे परेशान है, बालक मोटरसाइकिल ले लेके गिर रहे, पुल हाल रही हो, इधर तो पुल ना बनने में आयो। कारण क्या है, बार बार लेट हो रहा है काम? भैया वही जान बनवाया होगा, वो ये पता हुई का बनवा रहा है, और नहीं पीछे पहले बने वो। मरीजों को किस तरह की परेशानी हो? मरीज खूब हो भैया, बीमार है, जा कोई बाल बच्चे रात को तो सल्लागढ़ मल्लागढ़ है, को दुनिया में होशंगाबाद है के डोले। वहाँ पे एक महिला हो, हाँ, महिलाओं को किस तरह की परेशानी हो? हमको तो बहुत परेशानी, पामन चलो ना, जो सड़क ही ना बन नहीं, सौ तो कछुआ बन रहा, यहाँ पर नरिया बन नहीं, ना सड़क बन नहीं, मच्छरों खाए जहाँ दुनिया पब्लिक बीमार है रही है। कारण क्या मानते हो बार बार काम लेट हो रहा है? किसकी लापरवाही है? लापरवाही सरकार की है। तो विधायक MP सुन क्यों नहीं रहे? वो सुनी ना रहे, जो बनायो हमने मंगला बुलाया था? हाँ, वो आयो परसों पहले दिन आयो यहाँ, चेयरमैन भी आयो कहिए। तो क्या कहा उसने? जो करो आज बन जाएगा तो कुछ तारीख को धर गए भैया, ठीक है, मार्च की कह गए। मार्च में हमें तो लगेगा साल भर में ना बनो, मार्च की कहा चले। इन 2 लक्कड़ से धर गए अब है बंद। तो कितने दिन से काम बंद है?
बंद है यहाँ पे तो दिवाली से। अरे याद रखना वो ठेकेदार मरे होगा बंद है सो तो छोरा बिजली से नहीं पकड़े होगा वादना थी यहाँ कहीं काम ना चल ले कहते नून डाल जा कहते मिर्च डाल जा कहते हल्दी डाल जा ऐसा काम चल रहा है यहाँ तो भैया फिर आ जाइए अब वोट लेने को अब के दाल के दे मत या कोई रोनी जो नगरा कैसे वोट नहीं दोगे ये ना देंगे जो बन्नों का है मोदी है तो दे नहीं पहले सब दुनिया ने नहीं हो अब जो मंगला जो हमारा तो वो सही हो वो किटवारिया वो करंदा लाल सही हो मंगला सही नहीं है मंगला कहाँ सही है क्यों नून डालना मिर्च डाल जाए या नहीं अब तक फुले ना बनवा सके दुनिया की परेशानी है रही है कांग्रेस सरकार में बन जाता होता हैं कांग्रेस में बन जाता होता कांग्रेस की सरकार में होंगे बनाने या यहाँ में आएगो नहीं वो बनवा दे तो अब तक आए यहाँ करंदलाल बनवा देता होता बनवा दे तो और गरीबन को तो बहुत ही बढ़िया हो गिर जाट गुजरन को बननो है ये हमारी तेज ना सुननो का ही की गरीबों की नहीं सुन रहा ना सुननो ही ना कहीं सुननो सरकार तो कह रही है गरीबों की सुनते हो कहाँ सुननो भैया सारी गली खराब पड़ी है तू हम ऐसे में आइयो जब तू हम चश्मा पहरा को या माइक लिखा जो कैसे लेकर जाती हो अगर हमारे स्तर में लोहा करते हो यहाँ तक बारिश में बुरा हाल हो जाता है हाँ पानी भर जाए पाम बटिया भी ना पा सके रसूलपुर रोड स्थित रेलवे फाटक के ऊपर बन रहे फ्लाईओवर के निर्माण कार्य का लोगों के साथ साथ स्कूली छात्रों के लिए भी परेशानी का सबब बन रहा है। स्कूल जाने के लिए छात्र अपनी जान जोखिम में डालकर रेलवे लाइन को पार करते हैं। फाटक पर बन रहे पुल को जल्द से जल्द पूरा कराने की मांग क्षेत्र के लोग कई बार उठा चुके हैं। जिस वक्त इस फ्लाईओवर का निर्माण कार्य शुरू हुआ था उस वक्त रसूलपुर फाटक को बंद कर दिया गया था। इस फ्लाईओवर का निर्माण कार्य समय रहते पूरा कर लिया जाता तो इतनी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। इस कार्य के अटकने से उनके सामने बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। इस फ्लाईओवर के बन जाने से शहर की कॉलोनियों बैसलात और हसनपुर समेत अन्य गांवों के तकरीबन 1 लाख से ज्यादा लोगों को पलवल आवागमन में सहूलियत मिलती। रेलवे फाटक के बंद होने से सबसे ज्यादा खतरा स्कूल से आने वाले छोटे बच्चों को है। रेलवे फाटक के दोनों तरफ करीब आधा दर्जन स्कूल बने हुए हैं जिनमें एक सरकारी स्कूल भी शामिल है। स्कूल आने जाने के लिए सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राएं इस रेलवे लाइन को क्रॉस करके स्कूल आते जाते हैं। ऐसे में बच्चों की जान को लेकर हर समय खतरा बना रहता है। इससे पहले भी रेल की चपेट में आने से 2 छात्रों व 1 छात्र के पिता की मौत यहां पर हो चुकी है। स्कूल के छात्रों ने बताया कि रेलवे लाइन पार करते समय उनको डर तो लगा रहता है लेकिन उनको आने जाने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है जिसके चलते वो डर डर कर रेलवे लाइन पार करते हैं। वहीं एक निजी स्कूल के अध्यापक संजय शर्मा ने बताया कि जब भी बच्चे आते हैं तो यहाँ पर अपने कर्मचारियों की ड्यूटी लगाते हैं ताकि बच्चों को बिना किसी नुकसान के रेल लाइन को पार करवाया जा सके, क्योंकि सबसे पहले बच्चों की सुरक्षा है। जब से निर्माण हुआ है तभी से इसी तरह से बच्चे स्कूल आ रहे हैं। अगर जल्द ही पुल का निर्माण कार्य पूरा हो जाए तो इस परेशानी से छुटकारा मिल सकता है। परेशानियां तो बहुत होती हैं, बच्चों को आने जाने में बहुत दिक्कतें होती हैं, यहाँ पर भीड़ जमा हो जाती है। तो ये रेलवे वाले से निवेदन करता हूँ तो उसे इसको जल्दी बढ़ाए। ये 3-4 सालों से अटका पड़ा यहीं पर ही बन नहीं रहा है, दिक्कत हो रही है स्कूल वालों को भी। आने जाने में किसी तरह का भय रहता है? भय तो रहता है, सबको भय रहता है। ये पर हमारे अपने पीछे देख सकते हैं आप, एक आदमी के निकलने की जगह है। जो आता है आदमी उसे परेशानी होती है, फिर जो जाता है उसे परेशानी होती है। वहाँ आगे भी, यहाँ पर नहीं सिर्फ आगे भी स्कूल के पास उस रोड के साइड में एक आदमी के निकलने की जगह है। इतनी परेशानी होती है दोपहर को जाते वक्त कि सबको बैग अपना सिर पे लाना पड़ता है वहाँ से निकलने के लिए। पर हमारे और जब बारिश का मौसम रहे तो भैया हमारे पर जो हमारे अध्यापक हैं वो बहुत मदद कर रहे हैं कि रेल आती है रेल जाती है। वैसे तो दिखता नहीं है इन दीवारों से, आप पीछे देख सकते हैं जो रेल आती जाती है वो पहले ही सूचित कर दिया जाता है हमें कि अभी रेल आ रही है, अभी आप रुक सकते हैं। ऐसे पर यातायात में परेशानी है, पर यहाँ पे वैन रुक जाती है। पहले जब ये दीवार नहीं थी, फाटक थे, जब स्कूल के अंदर वैन और अन्य व्हीकल जा पाते थे। और बाकी हितेश समझाएंगे आप। मेरा नाम अभिजीत डागर। विशाल डागर। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 12th मेडिकल। ये जो रेलवे पुल का काम देरी से चल रहा है, किस तरह की परेशानी होती है छात्र छात्राओं को? देखो परेशानी तो होती है, जैसे कि बच्चों को बड़ी तकलीफ़ है, यहाँ से निकलने की रास्ता है नहीं और जाया जाते हैं, उधर से भी आते हैं और इधर से भी जाते हैं। पर हमारे जो अध्यापक है हमारे स्कूल के, गुलाय स्कूल के, उन्हों का पूरा सहयोग है। हमें
आराम से निकालने के लिए वे सुबह भी जल्दी आके खड़े हो जाते हैं और छुट्टी टाइम भी हमसे पहले यहाँ फाटक पर खड़े होते हैं और उनका पूरा सहयोग से हम आराम से फाटक को क्रॉस कर पाते हैं। स्कूल वाले बच्चों का पूरा ध्यान रखते हैं, सारी सुविधा दे रखी, मतलब सब कुछ मतलब पूरी प्रोटेक्शन से देते हैं। किस तरह की परेशानी हो? और करीब 3 साल हो गए हमें तो इस पुल से आते आते और अब तक ये नहीं हुआ। 3 साल से ज़्यादा ही हो गया और अभी तो इसमें कुछ काम हुआ भी नहीं है। अभी तो लगता है इसमें 2-3 साल और लगेंगे। सरकार से ये इसको जल्द से जल्द थोड़ा सा करवाएं, यहाँ पर लेबर अगर हमको दिखते हैं नहीं काम करते हुए, थोड़ा सा काम वाम बढ़वाएं यहाँ पर। बच्चों को यहाँ पर बड़ी दुर्घटना होने का भी बहुत बड़ा खतरा है और उससे जल्दी से जल्दी अगर ठीक हो जाए तो कोई दुर्घटना बच सकती है होने से। मेरा नाम संदीप है जी। संदीप, कौन से स्कूल में पढ़ते हो? MDI स्कूल। ये ब्रिज क्रॉस कर से ये फाटक पर क्रॉस करते ही अंदर साइड जाओगे, सरकारी स्कूल के साइड में वही। कक्षा के छात्र हो? मैं 10th क्लास का छात्र हूँ। किस तरह की परेशानी हो रही है पुल का निर्माण? यहाँ पे बहुत सारी परेशानी होती है। छात्रों को आप देख सकते हैं कि बिल्कुल इस साइड एक बार कैमरा करके देखे कि निकलने तक की जगह नहीं है। हमारे टीचरों और हमारे स्टूडेंट्स को बहुत वो कठिनाई उठानी पड़ती हैं। आपसे मैं सरकार से निवेदन करना चाहूँगा, कृपया करके इस पर जितना भी काम रह रहा है उसे शीघ्र संपन्न करवाएं। अब तो आप जानते हैं कि बहुत परेशानी उठानी पड़नी, क्योंकि ठंड आने वाली है। ठंड में कोहरे होते हैं। कोहरे में यहाँ पे 4 रेलवे लाइनें बिछी पड़ी हैं, चारों पे तीन बार ट्रेन एक साथ आने की संभावनाएं होती हैं। दुर्घटनाएं की बहुत संभावनाएं होती हैं। यहाँ पे पिछली वर्ष भी जो अब ये वर्ष गया है इसमें भी बहुत मृत्यु हुई है। इसके लिए जब भी ये बाउंड्रियाँ खड़ी करी गई हैं, अब यहाँ पे ऐसा कर दिया है कि इसमें एक निकलने की जगह भी नहीं है। बस एक ही इंसान एक ही बार पे निकल सकता है। जब एक खुला था बिल्कुल सब आराम से जा सकते थे, किसी की दुर्घटना कोई समस्या नहीं थी। जब से ये पुल बन रहा है दुर्घटनाएं शुरू हो गई चुकी हैं। मैं सरकार से अपील करूंगा, कृपया इसको जितना भी काम रह रहा है शीघ्र से शीघ्र संपन्न करके, क्योंकि इसको 4 से 5 साल हो गए विदाउट ऐसा जब से शुरुआत हुआ ऐसा का ऐसा ही है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय शर्मा है। स्कूल में क्या पढ़ रहे हो? मैं MDI स्कूल में मैथ टीचर हूँ और इसी आपके हरिनगर के क्षेत्र में मैं पढ़ाने के लिए आता हूँ। ये जो पुल का काम लेट चल रहा है, इससे स्कूली बच्चों को या आपका जो स्टाफ है उसको किस तरह की परेशानी आ रही है? ये जो सर्वप्रथम बात जो इसमें यह है कि हम लोग यहाँ ये इस पुल के कार्य को देख रहे हैं, निरंतर पिछले काफ़ी समय से चल रहा है, लेकिन पूरे होने की जब इसमें बात कही जाती है तो ये कहा जाता है कि जल्द इसकी समस्याओं को निपटा करके पूरा कर दिया जाएगा। ये पिछले समय बोला गया था कि इसका फुटओवर ब्रिज बनाया जाएगा और कुछ लगभग 31 दिसंबर इसकी लास्ट डेट दी गई थी, लेकिन इस हालात को देखते हुए हमें नहीं लगता कि ये पूरा होगा। और यहाँ जो समस्या है, सबसे बड़ी समस्या ये है कि जिन स्कूलों के बच्चों का यहाँ आना जाना होता है, बहुत बड़ी दुर्घटनाएं होने की संभावना रहती है। पहले काफ़ी बार ऐसी दुर्घटनाएं हो भी चुकी हैं और अभी पिछले ही कुछ महीने पहले यहाँ एक ऐसी दुर्घटना हुई थी जिसमें निकलते समय बच्चों को क्रॉस कराते समय एक पेरेंट्स की दुर्घटना भी हो गई थी। इसी प्रकार की घटनाएं लगातार यहाँ बनी रहती है। अगर कोई अनहोनी किसी के साथ बीमारी वाली हो जाए तो यहाँ एम्बुलेंस बुलाने के लिए किसी दूसरे एरिया से ला करके यहाँ एम्बुलेंस बुलाई जाती है। मतलब बीमारी वाली अवस्था में भी कोई यहाँ से नहीं जा सकता। तो स्कूल के साथ साथ यहाँ अन्य जन समस्याएं भी यहाँ जुड़ी हुई हैं, जो फुटओवर ब्रिज के ना बनने के कारण दिन प्रतिदिन घातक सिद्ध होती जा रही है। रसूलपुर रेलवे फाटक के ऊपर बन रहे फ्लाईओवर के निर्माण का कार्य लोगों और स्कूली छात्रों के साथ ऑटो चालकों के लिए भी मुसीबत का कारण बनता जा रहा है। ऑटो चालकों की माने तो इस फ्लाईओवर के निर्माण में हो रही देरी के कारण वह अपने ऑटो की किस्त भी नहीं निकाल पा रहे हैं। वहीं ऑटो चालकों की माने तो इस फ्लाईओवर के निर्माण कार्य में हो रही देरी के चलते उन्हें भी खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उनका ऑटो घर तक नहीं पहुंच पाता है और उन्हें मजबूरन ऑटो को पार्किंग में खड़ा करना पड़ता है। पार्किंग स्थल पर उनके ऑटो से रोजाना चोरियां हो रही हैं। ऑटो चालकों का कहना है कि सवारियां नहीं मिलने की वजह से उनके ऑटो की किस्त भी नहीं निकल पा रही है। कोरोना और महंगाई की मार ने उनकी पहले ही कमर तोड़ रखी है। अब यह फ्लाईओवर भी उनके लिए लगातार परेशानियों का सबब बनता जा रहा है। बहुत ही परेशानी बहुत ज़्यादा है। किस तरह की परेशानी आ रही है? सारे ऑटो सब किराए पे खड़े करते हैं, तो घर जाने की सुविधा नहीं है किसी को भी। किसी को परेशानी होती है तो यहाँ से यहाँ तक लाते हैं। मरीज बहुत से तो वैसे ही घर बेकार हो जाते हैं यहाँ तक आते आते। सवारियाँ कितनी कम मिल रही हैं, किस तरह मिल रही हैं, किस तरह से या ऑटो की किस तरह? बहुत ही मुश्किल से सारे ऑटो वाले बड़े बहुत मुश्किल से कर रहे हैं।
अब 31 दिसंबर लास्ट डेट बताई है, क्या लगता है हो जाएगा 31? मुश्किल लगता है जी, कितने वादे कर दिए इन लोगों को, कोई पता नहीं। कारण क्या मानते हो, बार बार डेट पे डेट रखे जा रहे हैं फिर काम पर? अब ये राजनेताओं का काम है, हमारे पे आता क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। ऑटो चालकों को किस तरह की परेशानी आ रही है? ऑटो चालक जैसे आप सीधा अपना घर ले जाते हैं, और वो घर ना ला के अपने यहाँ खड़ा करेंगे, वहाँ उनको किराया देंगे, और फिर भी नुकसान होता है ऑटो का सबका। सीएनजी महंगी हो, सीएनजी महंगी हो चुकी है। जो ऑटो किस्त पे ले रखे हैं उनकी किस्त बड़ी मुश्किल से भरी जाती है जी, कभी ब्याज से उठाते, किसी कहीं से उठा रहे पैसे उठाते हैं वो। बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। यहाँ से कम 20 किलोमीटर घूम के गांव में जाना पड़ता है। कोई मरीज वगैरह घर में कोई बीमार हो, उसे लाने की पलवल दिक्कत है, और सवारी नहीं निकल रही है कतई भी, जैसी भी है बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है। वादे पे वादे करे जा रहे हैं, वादे पे वादे करे जा रहे हैं, कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा, पुल बन के नहीं दे रहा। अब भी बिल्कुल काम बंद है, मतलब एक आदमी नहीं लग रहा काम, ठेकेदार से कैसी भी, मैं सरकार से कैसी भी कोई उम्मीद नहीं है अभी। मरीजों को उपचार तक ले जाने में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आते भाई। मरीज कोई गांव में वगैरह, कोई भी घर में या पड़ोस में कोई बीमार हो जाता है, उसे लाने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। एक मौत तो मैं खुद ला रहा था, मेरे ऑटो में पलवल तक पहुंची नहीं, रास्ते में मौत हो गई। बताओ इससे ज़्यादा क्या होगा। ऑटो चालकों को जैसे कोई किस्त पे भी है, किस्त निकल पा रही है? कोई मतलब ही ना भाई साहब किस्त निकलने का। यहाँ से क्या देखो तो आप ढेर लग रहा हो, ऑटो को कहाँ से किस्त निकाल लेंगे। ये 2-2, 3-3 घंटे लाइन में खड़े रहते हैं, जब जाके नंबर आता है। यहाँ पे 30-40 रुपये डेली पार्किंग का दे के जाते हैं, जब घर जाते हैं यहाँ पे भी देख के आते हैं। सुबह आते हैं देखने तो किसी का कुछ चोरी हो गया, किसी का कुछ चोरी हो गया। यहाँ से कोई बस मतलब बहुत परेशानी है भाई। कारण क्या मानते हो? कारण यही है, सरकारी है, ये सरकारी घटिया आई है अब बिल्कुल भाई। कोई भी काम ना हो रहा ढंग पे। कब तक उम्मीद बन पाएगा? कोई उम्मीद ही नहीं है भाई, बिल्कुल भी कैसी भी उम्मीद नहीं, सरकार से कैसी भी उम्मीद नहीं है। 2-3 बार पानी टंकी बंद, वाटर सप्लाई बंद कर ली हमने गांव की। काम चला 2-3 दिन। हाथ जोड़ जाते हैं, आते हैं SHO DSP SP आते हैं, हाथ जोड़ जाते हैं, अब के 2 महीने में करवा देंगे, 2 महीने में करवा देंगे। मतलब 1-2-4 दिन काम पे आ जाते हैं लेबर, फिर गायब। धरना दिया था, वाटर सप्लाई बंद करी, तो कोई रीजन नहीं लिख रहा उस चीज़ से। बिल्कुल ठप है, सरकार ही नहीं ले, क्या करें। उम्मीद ही छोड़ दी भाई साहब। भूल गए पुल भी है यहाँ पे, पुल भी बन रहा, भूल गए भाई।